कभी नोटिस किया है तुम फिजिकली थके होते हो पर दिमाग बंद ही नहीं होता। एक थॉट खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। अगर तुम सोचते सोचते ही रुक जाते हो तो ये सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं है, ये तुम्हारे सबसे बड़ा एनिमी बन चुका है। शाम का टाइम है, तुम घर आ चुके हो कॉलेज से, ऑफिस से या कोचिंग से। बॉडी बोल रही होती है रेस्ट, पर दिमाग बोल रहा है लाइफ का क्या होगा। तुम बेड पे लेटे हो पर नींद नहीं आती। कभी फ्यूचर का फियर, कभी पास्ट की गलतियाँ, कभी कंपैरिजन का प्रेशर। सिर हैवी लगने लगता है, छोटी छोटी बातों पर एंजाइटी होती है और तुम सोचते हो मैं इतना ज़्यादा क्यों सोचता हूँ, मैं लेजी नहीं हूँ। तो फिर ये पैरालिसिस कैसा। सबसे पहले एक चीज समझो, ओवर थिंकिंग तुम्हारी इंटेलिजेंस का साइन नहीं है, ये लैक ऑफ क्लैरिटी प्लस फियर का मिक्सचर है। तुम्हारा ब्रेन डेंजर ढूंढने के लिए बना है, सॉल्यूशन देने के लिए नहीं। इसलिए जब लाइफ अनसर्टेन लगती है ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता है। तुम्हें पता होता है कि क्या करना है, पर दिमाग बार बार व्हाट इफ रिपीट करता रहता है। ये वो रूमिनेशन लूप है जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है और धीरे धीरे तुम सोचने को ही एक्शन समझने लगते हो। तुम्हें लगता है मैं इतना सोच रहा हूँ मतलब काम हो रहा है। दैट इज द बिगेस्ट लाई। अब जरा सुनो, ये चीज तुम्हारी रोज की लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। रात को लेट तक जागना, फिर भी माइंड रेस्ट नहीं होता। तुम्हारी बॉडी थक जाती है पर तुम्हारा माइंड एक एंडलेस मीटिंग चला रहा होता है। अगले दिन तुम्हारा फोकस जीरो होती है। छोटी छोटी बातों पे फिजिकल एंजाइटी, एक मेल देखते ही हार्ट बीट फास्ट, स्टोमक टाइट हो जाना। तुम्हारा बॉडी सिग्नल दे रहा होता है कि तुम स्ट्रेस में हो, पर तुम उसे इग्नोर करते हो। पुरानी बातों को बार बार रिप्ले करना, काश मैंने वो सैलरी निगोशिएशन अच्छे से किया होता, या काश मैं उस दिन गुस्सा ना किया होता। तुम पास को चेंज नहीं कर सकते पर तुम उसमें रहना नहीं छोड़ते। फ्यूचर को लेके वर्स्ट केस सिनेरियोस बनाना, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, अगर ये स्टार्टअप नहीं चला तो सब क्या कहेंगे। अगर ये साइंस तुम्हें फेमिलियर लग रहे हैं तो मतलब तुम ओवर थिंकिंग के लूप में हो। न्यूरोसाइंस कहता है ओवर थिंकिंग तब होती है जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तुम्हारा थिंकिंग ब्रेन जो लॉजिक देखता है, और एमिगडाला के बीच बैलेंस बिगड़ जाता है। एमिगडाला डेंजर इमेजिन करता है चाहे वो रियल हो या नहीं, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे लॉजिकली चेक नहीं कर पाता क्योंकि वो ओवरलोड हो चुका है। इसी इम्बैलेंस से दो चीजें होती हैं, रूमिनेशन, पास्ट को बार बार रिहर्स करना, एक्सेसिव वरिंग, फ्यूचर के नेगेटिव सीन्स बनाना। बिहेवियर साइंस के हिसाब से प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम सोचते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम सॉल्यूशन पे नहीं प्रॉब्लम पे अटके रहते हो। तुम्हारा ब्रेन डोपामिन के लिए थिंकिंग की आदत बना लेता है इंस्टेड ऑफ एक्शन की। यहाँ पे एक चीज समझो, तुम्हारा एनिमी सिचुएशन नहीं है, तुम्हारा एनिमी तुम्हारे अनकंट्रोल थिंकिंग है। तुम्हें थॉट्स को खत्म नहीं करना, तुम्हें उन्हें ऑब्जर्व करना है। जब तक तुम थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं करते वो तुम्हें कंट्रोल करते रहेंगे। पर जिस दिन तुमने पहचान लिया ये सिर्फ एक थॉट्स है, फैक्ट नहीं, उसी दिन पावर वापस तुम्हारे हाथ में आने लग जाती है। अवेयरनेस ही तुम्हारा पहला वेपन है। तो इस अनकंट्रोल्ड थिंकिंग से निकलने का प्रैक्टिकल टाइनी स्टेप्स क्या है। हम 7 स्टेप्स की बात करेंगे जो तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर एनिमी। जब भी ओवर थिंकिंग आए नोटिस करो बॉडी सिग्नल क्या है। चेस्ट टाइट, हेडेक, थॉट्स किस टाइप का है, पास्ट या फ्यूचर, नाम दो। ये वरी है, रियलिटी है। स्टेप 2, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। अपने दिमाग से पूछो इसका प्रूफ क्या है, इसका एक न्यूट्रल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। साइकोलॉजी कहता है क्वेश्चंस फियर को वीकेंड कर देता है। स्टेप 3, चेंज द चैनल टेक्निक। ओवर थिंकिंग आए तुरंत एनवायरनमेंट चेंज करो, वॉक करो, मुंह में पानी मारो, बॉडी मूवमेंट। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है डेंजर ओवर। स्टेप 4, वरी टाइम मेथड। रोज 10 मिनट का स्लॉट फिक्स करो, सिर्फ उसी टाइम वरी करना अलाउड है, बाकी टाइम ब्रेन को बोलो इस पे बाद में बात करेंगे। ये टेक्निक एंजाइटी को कंटेन करता है। स्टेप 5, पॉजिटिविटी अप्लाई करो। फेक पॉजिटिविटी नहीं, इंटेंशनल पॉजिटिविटी। 3 छोटे ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स लिखो, एक पॉजिटिव आउटकम विजुअलाइज करो। ये न्यूरल पाथवेज को धीरे धीरे रिवायर करता है। स्टेप 6, माइंड डी क्लटर करना। सब कुछ दिमाग में मत रखो, लिखो, प्रायोरिटाइज करो, क्लियर विजन बनाओ, मैं अगले 3 महीने में क्या बनना चाहता हूँ। स्टेप 7, प्रोक्रास्टिनेशन ब्रेक करना। ओवर थिंकिंग का ट्विन है प्रोक्रास्टिनेशन। रूल सिंपल है, छोटा स्टेप अभी, परफेक्ट नहीं इम्परफेक्ट एक्शन लो। बिहेवियर साइंस कहता है एक्शन से क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी से एक्शन नहीं। सोचो 3 महीने बाद तुम वही हो पर तुम्हारा दिमाग पूरी तरह बदल चुका होता है। थॉट्स आते हैं पर तुम उनमें डूबते नहीं, तुम प्रेजेंट में जीना सीख जाते हो। डिसीजन क्लियर होते हैं, कॉन्फिडेंस क्वाइट होती है पर स्ट्रांग। तुम ओवर थिंकिंग से ऑपरेट नहीं करते, तुम इंटेंशन से जीते हो। याद रखना, सोचना बुरी बात नहीं है, सोच में फंस जाना बुरी बात है। अवेयरनेस प्लस स्मॉल एक्शन तुम्हारी पूरी लाइफ का एक डायरेक्शन बदल सकता है।